सिलसिला शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले दावत खताब देने जा रहा हूँ। मलक ज़ाहर और सोनी मलक मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मलक ज़ाहर और सोनी मलक खुर्मिया वाला से तल्लुक़ है उनका। मैं अबू बकर रफ़ीक साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अबू बकर रफ़ीक साहब बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, अब नहीं ताकते परवास मगर रखती है। ऐसा ही लबो लहजा है उनका, ऐसा ही अंदाज है कि जो भी बात करते हैं दिल से करते हैं और दिल की अथाह गहराइयों के अंदर उनकी बात उतरती चली जाती है। तो मैं बिला ताख़ीर अबू बकर रफ़ीक साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कत्ल करो मुझको, दार पे खींचो मुझको। कत्ल करो मुझको, दार पे खींचो मुझको। यही मेरा जुर्म है कि मैं सच बोलता हूं। देखती आंखों आपको, सुनते कानों आपको। मोहम्मद अबू बकर रफ़ीक कंबो का सलाम। आज इस खूबसूरत पंडाल में आया हर शख्स उम्मीद की तमन्ना लेके आया है। आज इस पंडाल में अफ्तारी में रमजानुल करीम के बाबरकत महीने में मिर्जा हसन बेग साहब ने मेजबानी का किरदार अदा किया और अपने इलाके पीपी 99 में से अपने दोस्तों को अपने डेरे पर मदऊ किया ताकि हम बता सकें कि पाकिस्तान की एक खूबसूरत इंडस्ट्रियल स्टेट खुड़ियाने वाला में पीपी 99 में एक साफ सुथरी सियासत का आगाज होने जा रहा है। इंशाअल्लाह एक साफ सुथरी जद्दोजहद का आगाज होने जा रहा है इंशाअल्लाह। और आप लोग इसमें हमारे भाई हसन मिर्जा साहब का साथ देंगे, क्योंकि मिर्जा हसन बेग साहब ने सियासत में आने के बाद जो आवाम से अपने वादे किए थे अल्हम्दुलिल्लाह उनको तकरीबन मुकम्मल किया। इन्होंने जो काम हमारे एमपी एमएनएस का था, हमारे एमएनए जो इस इलाके में पिछले 20 साल से कायल अरसे से बरसरे इक़्तिदार हैं, जो काम उन्होंने करने वाले थे स्कूलों कॉलेजेस में, गवर्नमेंट के स्कूलों कॉलेजेस में, जो सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे जो हमारे पिछले 20 साल से वो भी इसी इलाके में बरसरे इक़्तिदार हैं एमपीए और एमएनए की शक्ल में। जो स्कूलों की बिल्डिंग, जो बच्चियों की स्कूलों की बिल्डिंग, लड़कियों की और बॉयज की जो बैठने के काबिल भी ना थी, वो सीधा थी। या कुछ ऐसे स्कूल भी थे पीपी 99 के हलके में जिसमें कमरे ही नहीं थे। मेरे भाई ने अल्लाह की रजा के लिए और खिदमत इंसानियत को अव्वलीन फर्ज समझते हुए कमरे तमीर करवाए हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, और ये बड़ी अप्रिशिएटेबल बात है। मैं इनको सल्यूट पेश करता हूं। इसके बाद जो मेरे वोट से मुंतखब होकर लोग आए, जो मेरे वोट की पर्ची से मुंतखब होकर आए, जो मेरा हक भी है, मैं उनको पूछ सकता हूं कि मुझे बुनियादी जिंदगी की जरूरियात से क्यों महरूम किया। वो हमें बुनियादी जरूरियात देना तो कासर हमें मिलते भी नहीं है। यकीन जानिए, जब किसी चौधरी से मिलना जाना हो या हमारे जो मुंतखब एमपी एमएनए हो उनसे मिलने जाना हो, तो सबसे पहले उनके जो वहां पर बैठे हुए मुंतजमीन या उनके मुंशी टाइप लोग होते हैं उनसे मिलना पड़ता है। मिन्नत समाजित करके फिर चौधरी साहब से टाइम मिलता है मिलने का।
जब चौधरी साहब से टाइम मिलता है तो बंदा बताता है कि सर मैं फला फला फला, तो सर मेरा एक मसला था, मैं मसले के लिए आया हूँ। वो कहते हैं चलें ठीक है, आप लिखवा दें, जिससे आप मिल के आए उससे मिल लें तो आपका काम हो जाएगा। मेरे ख्याल में 5 से 7 साल हो जाते हैं, बच्चा जवान रहता काम। गुजारिश ये है, अगर वो लोग ये हाथ खड़ा करके महफिल में ये कहते हैं, वो लोग जो मेरे 101 और पीपी 99 के नुमाइंदे हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछाया, खुदा की कसम वो झूठ बोलते हैं। अगर वो ये पेरिस बना दिया, लोग हमें वोट दें। और क्यों वोट दिया आप लोगों को? कुछ ठेका दिया हमने आप लोगों को वोट देने का? क्या किया आप लोगों ने? कोई एक सड़क मेरे भाई, कोई एक सपूती सड़क दिखा दे जो तंदुरुस्त हो या इस 5 साल के टेनोर में बनाई गई हो। इसके बाद हम अपने एमपीए साहब के पास आ जाते हैं, पीपी 99 के। वो भी पिछले 20 साल से इसी इलाके में बरसरे इक़्तिदार रहे। झूठे पर्चों का रवाज उन्होंने डाला, गरीब की दहलीज में गिराया तो उन्होंने डराया। वो गरीब और कहां तक सितम की सद में रहे। अमीर शहर से कह दो कि अपनी हद में रहे। उठाकर एड़ियां चलने से कुछ नहीं बनता। मेरे हरीफ से कह दो कि अपने कद में रहे। अजीजा ने गिरामी, आज अल्लाह पाक की जात ने आप लोगों के दरमियान, आपके इलाके में से, आपके गली कूचों में खेलने वाला इंसान, जिसको आपने यहां पर चड्डी पहने भी देखा होगा और बुनियान पहनते भी देखा होगा, ऐसा इंसान जिसके बाप के किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिसके खानदान के किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जो शरीफ लोग हैं, शराफत को पसंद करते हैं, अगर उसने सियासत में आने का इरादा किया दोस्तों की मुशावरत के बाद, तो उसका दस्ते बाजू तो नहीं मिल रहा यासीन बेग साहब का। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं, मैं भी इसी इलाके का वसनीक हूं, इसी इलाके का रहशी हूं। हमने इसलिए अपने नुमाइंदों को नहीं हम लोग चुनते कि वो हमें जब जरूरत मिले नाजायज काम वो भी ना करें, और नाजायज काम करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो जायज काम है उसके लिए भी हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़े, उनके दरवाजे पर खड़े कुत्तों को सलामी देनी पड़े। मैं ये समझता हूं अब हमें बदलना चाहिए। अल्लाह पाक की रात ने आपको मौका दिया है, और मैं अपना दामन फैलाकर आपके सामने अपील करता हूं। आपके दुख दर्दों का सहाती है ये मिर्जा हसन बेग साहब, आपके ही इलाके के रहने वाले हैं, आपके ही इलाके से गुर्बत से उठ के आया है, आपके दुखों को वो ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है। वो नरम मलमल पे बैठने वाले लोग, वो नरम बिस्तर पर बैठने वाले लोग आपकी तकलीफों को नहीं समझ सकते। खुदा जानता है वो आपकी तकलीफ को नहीं समझता। आपकी तकलीफ को वही समझेगा जिसका पांव दूध से लिपटा हो, जिसका पांव गारे से गंदा हो, और वो हसन बेग हो सकता है। वो इसी इलाके में आपके लिए कुछ करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके इलाके का बच्चा कोई ये कान की बीमारी से फौत ना हो। मौत आनी है, मेरे बच्चों को भी आनी है, मुझे भी आनी है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे इस वक्त जो गंभीर तरीन सूरत हाल है वो गंदे पानी की है। हेपेटाइटिस के मसाइल बहुत ज्यादा है। आपके दुखों को कम करने के लिए आपके इलाके का नुमाइंदा इंसान मिर्जा हसन बेग साहब आपके लिए आरओ प्लांट लेकर आ रहे हैं। पानी के बेहतरीन प्लांट एक यूसी में लेके आना चाहते हैं। क्यों? वो आपके दर्द को समझते हैं, वो आपकी तकलीफ को समझते हैं। इसके अलावा खेलों को वो सपोर्ट करते हैं। आपने देखा, आप इसी इलाके में परवरिश, मेरी भी इलाके में इसी में परवरिश। आज से पहले इलाके में स्पोर्ट्स का इतना रुझान नहीं था। मेरे भाई ने आकर स्पोर्ट्स को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया। उसके मंशूर में भी शामिल है
कि अगर ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे, उसका दस्ते बाजू बने। पिछले जुमे वाले दिन, बाबरकत वाले दिन, उन्होंने अपनी एक एम्बुलेंस अपनी वीसी 63 को दी। किस लिए? वो चाहता तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने गांव को दे सकता था, अपने चंद गली मोहल्लों की वो खिदमत कर सकता था, तो वो पहले भी करता था। लेकिन वो कहता है कि 2025 तक इंशाअल्लाह ताला 21 मार्च तक 2025 तक मेरे रब ने मुझ पर करम किया तो इंशाअल्लाह मेरे इलाके की हर यूसी में एम्बुलेंस सर्विस होगी। अगर आप लोगों के वोटों की पर्ची के दामन से, मेरे माओ और बहनों की दुआओं से अगर मेरा भाई PP 99 का MP मुंतखब होता है, मैं आपसे ये वादा करके जाना चाहता हूं, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मिर्जा हसन बेग साहब में ऐसी क्वालिटी है, अल्लाह दी है, वो आपका हक लेना जानता है। वो आपका हक लेना ही नहीं, आपके हक के लिए आपको खींचना जानता है। वो चाहता है मेरे इलाके में मकवाने में 11 बाई का इनेकाद हो, जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन एम्बुलेंस हो। वो इसीलिए हो सकती हैं जब आप उसके दस्ते बाजू बनेंगे। मैं ये आपसे कहता हूं, यकीन जानिए, इन लोगों का जो हमारे इलाके के PP 99 के MP हैं, इन लोगों का साबका किरदार और मौजूदा किरदार आप लोगों के सामने है। ये मुझको को दाव दे के कहते हैं कि हम देख लेंगे, हम देख लेंगे इन लोगों को। तो मैं भी उससे ये कहना चाहता हूं कि हम डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने आपको इस इलाके का नुमाइंदा बनाया था और इंशाअल्लाह ताला आवाम के वोटों से हम आपसे यह छीन लेंगे इंशाअल्लाह, जो हमारी आवाम की मेहनत आंख की तरफ देखेगा। इसके बाद मेरे भाई एक बात कह के जाना चाहूंगा, यहां दौरे बादल में हक बात करने वालों की बात तो रहती है मगर सर नहीं रहते। अजीजा नवाज, मैं ये चाहता हूं और ये आप लोगों का फर्ज आइन भी है, आप लोग मुझसे ज्यादा इन लोगों को बेहतर जानते हैं जो हमारे MNA हैं, जो हमारे MP हैं। आप लोगों में से चंद लोगों को वो जानते होंगे। क्यों? उनको पता है हमने जिस इलाके में जाना है, हमने सिरों की कीमतें लगानी है, हमने वोट खरीदने हैं। हमने जिस गली में जाना है, उस गली के एक बड़े को देखना है। वोट देखने आपके कितने हैं? मेरे 10 हैं जी, आपको पैसे दे, वो लोग आपके वोट की कीमत लगा के चले। आपने बेदार रहना है, जागते रहना है। निकी चादर तान के सोगे, मालक चोर पहचान के सोगे, लुटन वाले और रज के लुटिया, जागन वाले जान के सोगे। मेरे भाई, हमने सोना नहीं है। ये ना हो कि आप सोते रह जाए, आपके सिरों की कीमतें लग जाए। ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह पाक की रात से आपको मिर्जा हसन बेग साहब की शक्ल में एक नादार इंसान दिया, एक बेबाक इंसान दिया, बेदागबाजी, बेखौफबाजी, जिसका जो न झुकने वाला इंशाल्लाह, न डरने वाला, वो ख्वाब किसी भी जमात से आए। हमें कोई गम नहीं, हम जानते हैं तो मिर्जा हसन बेग साहब किताब को। क्यों? उसने अपनी पॉकेट से, अपने जाती पैसे से, ख्वाहिश को आप कुछ भी नाम दे लें, हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, हर इंसान का अपना एक सोच का महवर होता है। मेरे भाई, आप उसी भी अंदाज में ये सोच ले कि उसने पैसा क्यों लगाया। और यार, जिस गरीब की बच्चे की जान बच जाए उसको और क्या चाहिए? जिसको गरीब की दहलीज पर दवाई मिल जाए उसको और क्या चाहिए? जिसको राशन मिल जाए उसको और क्या चाहिए? दुखी इंसान उनकी खिदमत करता है। सैकड़ों लोगों को मेरे हाथों से उसके घरों के बिजली के चूल्हे जलते हैं, बिजली के बिल मेरे हाथों से गुजरते हैं। मैं क्यों ना कहूं कि इससे बेहतर इंसान आपको नहीं मिलता। यकीन मानिए, आज आखिरी मौका है आपके पास। इंशाअल्लाह चंद महीनों में इलेक्शन आने वाला है, जनरल इलेक्शन की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। मेरे भाई, यकीन कीजिए, आपने अपने इलाके की खुशहाली के लिए, आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए
अपनी जवानियों के लिए अगर गलत फैसला किया, फिर कौम भी आपको माफ नहीं करेगी, हम भी आपको माफ नहीं करेंगे। अल्लाह मेरा और आपका हमें माफ करे। पाकिस्तान। मिर्जा हसन यासीन बेग भरपूर क्लैपिंग के साथ इस्तकबाल कीजिए। मिर्जा हसन यासीन बेग। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का कि जिसने हमें ये एक और रमज़ान मुबारक का तोहफ़ा दिया। हमें अपनी ज़िंदगियों में एक और रमज़ान मुबारक देखने का मौका मिला। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का, अपने बुज़ुर्गों का, अपने भाइयों का, जो यहाँ पर मेरी इनविटेशन पर तशरीफ़ लेके आए और मुझे मौका दिया कि मैं उनके सामने एक दफ़ा फिर अपना मंशूर रख सकूं कि जो सियासत को मैं समझता हूं वो उनको बता सकूं कि मेरी सोच सियासत के बारे में क्या है। 2 मिनट खामोशी जरा बेटा, खामोश हो राइट साइड वाले, खामोश छोटे। पंजाबी की गल करने जी बेहतर है, बुजुर्ग बैठे ने सारे। मैनू इस चीज़ का भी आइडिया है कि टाइम काफ़ी हो गया, मैं सिर्फ 5 मिनट लाँगा। थोड़े गुजारिश है दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे बड़े वीरों, मेरे छोटे वीर, सारे मेरे यंगस्टर्स भी बैठे ने माशाल्लाह, बुजुर्ग बैठे ने। 2-4 जल्दी गल्लां करांगे। सब दोस्तों को पता है कि इस हल्का PP 99 तो असी इलैक्शन कंटेस्ट करते पे हैं। एक होता है अपने आप इलैक्शन कंटेस्ट करना, बहुत सारे कैंडिडेट तुसीं देखते हो इलैक्शन ला देनियां तो उम्मीदवार ने। मैं ही नहीं चाहता, मैं चाहना अगर असी इलैक्शन लड़ना है असी इकट्ठे होकर लड़िए, क्योंकि जेडे लोग सिर्फ अपने वास्ते ही फ्लैक्सां ला के उम्मीदवार बन जाते हैं, वो इलैक्शन भी अपने वास्ते लड़ते हैं, सियासत भी अपने वास्ते करते हैं। उन्होंने मंशूर लुटमार होंदा है, होर जो मर्जी ऐड कर लो। मेरा मंशूर तुहाडी फलाह है, तुहाडे बच्चों की फलाह है, तुहाडे बच्चों की एजुकेशन है, तुहाडे बच्चों का पानी है, तुहाडे बच्चों की सेहत है। उहदे विच मैनू तुहाडी ज़रूरत है, तुहाडे साथ की ज़रूरत है, कल्ले तुहाडे वोट की नहीं ज़रूरत, तुहाडी सपोर्ट की ज़रूरत है, तुहाडियां दुआवां की ज़रूरत है। अगर तुसीं अज मेरे नाल ये वादा करते हो कि हाँ मैनू इस काबिल समझते हो कि मैं तुहाडे बच्चों की जंग लड़ सकना, अल्लाह ताला ने इन्नी हिम्मत ताकत अकल नाल मैनू नवाजिया है कि मैं तुहाडे बच्चों का हक जिहड़ा है इन्हां दे कोलों खो के लिया सकना, मैं तुहाडे बच्चों के साफ पानी वास्ते जंग कर सकना, मैं तुहाडे बच्चों की सेहत वास्ते जंग कर सकना, मैं तुहाडे बच्चों के नमालियां वास्ते जंग कर सकना। जिहड़ा हुंदा साडा ते इन्हां दे मूंह च जांदा है, जिहड़ा इन्हां दे मूंह च बाकी बचदा वो साडे बच्चों के मूंह च जांदा है। अगर तुहानूं लगदा है कि मैं जंग लड़ सकना, फिर मेरा साथ दिओ, हथ खड़ा करके मेरे नाल अहद करो कि तुसीं इस जंग दे विच मेरे नाल शामिल हो। अगर कोई बंदा इस जंग च मेरे नाल शामिल नहीं हो, हाथ थले रखे, तो खुदा की कसम उसकी इज्जत मैं उहदे नालों ज्यादा करांगा जिहड़ा बंदा हाथ खड़ा कर रहा है, क्योंकि वह बंदा मेरे नाल मुनाफकत नहीं करेगा। मैं उसकी ज्यादा इज्जत करांगा कि वह बंदा मैनूं सीधी गल ते सच्ची गल दस्सण कि भाई मैं तेरे नाल कोई नहीं। लेकिन मैं अपना वादा जरूर करना कि मैं उहदे बच्चों की जंग भी उंज ही लड़ांगे इंशाअल्लाह, जिहड़ी मैं उन्हां दी लड़ने आ जिहड़े मेरे नाल ने। मैं सियासतदान कोई नहीं बुजुर्गो, मैं पुत्तरा तुहाडा कोशिश करने सीखने मेरे को गलतियां पहलों भी हुई तो गां भी होनियां, लेकिन खुदारा मेरी नीयत से कभी शक ना करो, मेरी नीयत खराब थी, मेरी नीयत ठीक। रमजान शरीफ से बैठे हो सारे, इस तो अगे ते गल हो ही नहीं सकती। झूठे दे वैसे ही लानत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती दुनिया के सारे गुनाह कर सकता है, भाई नायत सारे गुनाह कर सकता है दुनिया के, एक कोई झूठ नहीं बोल सकता,
लंबड़दार जी, एक को झूठ नहीं बोल सकता, एक को धोखा नहीं दे सकता। ते रमजान शरीफ के इस महीने दे विच तुसी समझदे हो कि मैं इस छोटी जी सीट वास्ते अपनी आखरत खराब कर सकना? वैसे मेरी इस जुबान ते यकीन रखो, किसी की नीयत मथे ते नहीं लिखी। ये जुबान है, ये सोच है, जिस तरह इंसान मुसलमान होता है इस काफिर होता है। मेरी इस जुबान ते यकीन रखो कि मैं वाकई ही सियासत दे विच कुछ करन आया। मैं कंट्रीब्यूट करना चाहना। मेरे लोगों की जिंदगी का मकसद, कामयाबी का मकसद पैसा नहीं कि पैसा कमाई जाओ। अल्लाह ने बहुत दिता है मैनू। मेरी जिंदगी का मकसद पैसा कमाना नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि मेरे पैसे के नाल मेरे ਜਿਹੜੇ इलाके के लोग ने वो कितना फायदा होगा, उन्होंने जिंदगी कितनी तब्दीली लेके आ सकना मैं, ये मेरी कामयाबी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा साथ दो। मैं अज बकायदा ऐलान करने, रिक्वेस्ट करने, झोली तुहाडे अगे रखने कि मैनू तुहाडी जरूरत है। ते मैनू ये गल कहण कोई शर्म नहीं, क्योंकि मैं अपने कोलों मंगण दिया। मैं बाहर किसी के अगे जाके झोली नहीं अड्डण दिया। मेरे अपने हो तुसी, मैनू तुहाडी जरूरत है, मैनू तुहाडी जरूरत है, मैनू तुहाडी जरूरत है। तुहाडियां बच्चियां वास्ते, अपने बच्चियां वास्ते, इस इलाके की डिवेलपमेंट वास्ते, इस इलाके की तरक्की वास्ते मेरा साथ दिओ। मैं कुछ वादे किए सी तुहाडे नाल, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम नाल इलैक्शन पता नहीं किदों होने ने, मैं कोशिश कर रहा हाँ मैं पूरे करा। जिहदे विच एक चीज़ ये एंबूलेंस है जिहड़ी इंशाअल्लाह मैं वादा किया सी पिछले हफ्ते VC 63 ਨੂੰ पहली एंबूलेंस मैं उन्होंने हवाले कर चुकिया। इंशाअल्लाह ताला इसे ही तरह जो तुहाडियां पिंडां दी वारी है कि अगे इंज ही एंबूलेंस जिहड़ियां तुहाडे हवाले कर दित्तियां जाणगीਆਂ अल्लाह दे फजलो करम दे नाल। ते जिस दिन दी ये अल्लाह दे हुक्म नाल दित्ती है, यकीन करो दिन रात चलदी है, लोगों का फायदा है। ये सियासत असीं करनी है, उहदे च मेरा साथ दिओ ते दुआ करिओ रमज़ान शरीफ दे महीने च। अगर मेरी नीयत ठीक है अल्लाह ताला मैनूं कामयाब करे, उहदी तुहाडी कामयाब होएगी। अगर मेरी नीयत नहीं ठीक, तुसीं बिल्कुल दुआ करनी कि अल्लाह ताला बिल्कुल सानूं कामयाब ना करे, ज़लील रुसवा करे, इत्थे भी ते आखिरत भी। बहुत शुक्रिया तुहाडा। इंशाअल्लाह ताला मैं हर बंदे ने एक वादा करना, तुहाडे नाल भी करन लगा कि वादा मैनूं याद करांदे रहिओ कि मैं कोई काम शाम नहीं, सारी दुनिया के जिथे होंगे तुहाडे भी हो जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फजले खुदा नबी की सरसम दे सदके मेरी वजह तो जिंदगी दे विच कभी तुहाडा सिर नीवा नहीं होएगा इंशाअल्लाह ताला। ये मैं तुहाडे नाल वादा कर रहा। कभी मैं अपने इलाके की आवाम का सिर कभी भी चुकन नहीं दियागा इंशाअल्लाह ताला। कभी तुहाडे नाल झूठ नहीं बोलांगा, हमेशा सच बोलांगा तुहाडे नाल, हमेशा सच बोलांगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी वजह तो तुहाडा सिर ऊंचा तो हो सकता, नीवा नहीं होएगा। अगर ये नारा जिहड़ा इस चीज़ का सबूत है कि तुसीं मेरे नाल हो, हाथ खड़ा करो, इस जंग च मेरे नाल हो, आवाज दे के मेरे नाल हो, फिर मैं 3 नारे लावांगा, वो दसणगे तुसीं मेरे नाल हो कि नहीं। और नारे की आवाज नहरों उरा भी तो नहरों परा भी जानी चाहिए है, पंजाब असैम्बली च जानी चाहिए है। तैयार हो? पाकिस्तान आवाज अजे शब्दों ने तक गई है। जेडे दोस्त अंदर बैठे ने प्लीज उन्हों का भी पाकिस्तान होना ही है जिन्ना बाहर वाले का। पाकिस्तान तक गई। लंबड़दार जी थोड़ी आवाज नहीं आ रही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और चीज उस दोस्तों का गिला होता है कि कोई PTI ना मुंसलिक ने, कोई नून लीग ना मुंसलिक ने। मेरी हाथ बन के गुजारिश है, खुदार आ जेडे बंदे तुहाडे कोल आउंदे उन्होंने भी देखा करो। अगर तुसी मेरे नाल हो, ये फैसला फिर मेरे ते छड्डदे हो कि मैं अपने हल्के के लोगों वास्ते जो फैसला करांगा मेरे भरावां नूं कबूल होएगा। हाथ खड़ा करते हो सारे दोस्त, हाथ खड़ा करो। जेड़ी पार्टी का मैं फैसला करांगा तुसी मेरे नाल हो, ओदा जिम्मेदार मैं होवांगा। असी आजाद लड़ना होए, असी पार्टी लो लड़ना होए, मेरे नाल हो।
ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।